एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की 5.1 को वापस से स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब कि उसका पार्ट 2 है, उसको स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 का लिंक और इंट्रोडक्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर हमने 3 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 1 में हमने 3 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। पार्ट 2 के लिए हमने 4th क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिसके अंदर 15 पार्ट थे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, जिसके अंदर 15 पार्ट है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट, इस क्वेश्चन के अंदर बस हमें कुछ नहीं करना, पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एपी है या नहीं है, और अगर ये एक एपी है तो हमें इसका कॉमन डिफरेंस भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये एपी है या नहीं है। 2, 4, 8 एंड 16 सो ऑन, ठीक है। अब हमें यहीं से पता चल रहा है कि एपी नहीं। कैसे पता चल रहा है? यहाँ इसमें और इसमें तो 2 नंबर का गैप है, यानी कि 2 के टेबल में 2 नंबर का गैप है। 2 से 4 में 2 नंबर का गैप है। बट अगर हम बात करें 4 से 8 में, तो यहाँ पे 4 नंबर का गैप आ जाता है। और 8 से 16 में 8 नंबर का, मतलब ये डबल होता जा रहा है, एक फॉर्म में नहीं, डबल होता जा रहा है। लेकिन फिर इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ से निकलेगा। सॉल्व हम करेंगे इसको, D1 इक्वल टू, पहले डी निकालेंगे, डी से हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या आने वाला है, मतलब कितने नंबर का डिफरेंस है इनमें, ठीक है। D1 के लिए हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ठीक है। 4 में से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। डी आ गया हमारा 2। एंड हम लोग एक डी के ऊपर कभी भी निश्चित नहीं रहते, क्योंकि हम लोगों को पता है कि ये दोनों सेम हो सकते हैं, इन दोनों का गैप हो सकता है। बट अगर इन दोनों का गैप और इन दोनों का गैप सेम आता है तो ये एपी होती है। तो हमें 3 डिजिट लेनी पड़ती है, 3 स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लेंगे A3 माइनस A2, यानी कि 8 माइनस 4। सो इसमें हमारे पास 4 का गैप आया है, इसमें हमारे पास 2 का गैप आया, और इसमें हमारे पास 4 का गैप आया। सो हम ये कह सकते हैं कि एक एपी नहीं है। So it is not an AP because it have not any common difference. ठीक है, इसमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, क्योंकि एक डी हमारा जो D1 निकल के आया वो 2 है, एंड D2 जो निकल के आया वो 4 है। जबकि हमारा D2 और D1 हमेशा इक्वल होना चाहिए, और अगर हम D3 भी निकालेंगे तो वो भी इक्वल होना चाहिए। सो ये एक एपी नहीं है, तो हम लोगों को आगे के 3 वैल्यूज नहीं निकालने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, की बारी। सेकंड, ठीक है। सेकंड पार्ट इज 2, 5/2, 3 एंड 7/2, कॉमा सो ऑन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अपॉन्स में आगे, अब अपॉन में आगे हमारा, तो किस तरीके से करेंगे, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। A2 है हमारे पास 5/2 एंड A1 है हमारे पास 2। अपॉन में ले लिया हमने 1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम हमने लिया, तो हमारा 2 एलसीएम आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे 5। 5 माइनस 4, क्योंकि 2 के टेबल में 2 टाइम्स में 4 आता है, ठीक है। 5 माइनस 4 यानी कि 1/2, ठीक है। ये हमारी एक डी निकला है। अब अगर जो सेकंड डी आएगी वो भी इक्वल हुई तो हम लोग कह सकते हैं कि एक एपी, नहीं तो अनइक्वल हुई तो नो एपी, ठीक है। D2 यानी कि 3
माइनस 3 माइनस 5/2, ठीक है। ऊपर लिख देती हूँ A3 माइनस A2। ओके ओके, एलसीएम ले लो। 2 एलसीएम लिया, अपॉन में 1 लगाकर 2 एलसीएम लिया, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 मतलब कि 1/2। एंड अगर हम थर्ड वाली निकालेंगे तो वो भी इक्वल आएगी, क्योंकि हमारी 2 एपी इक्वल आई है। अब हम अगर हमारी 2 एपी इक्वल आई है तो जो हमें क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है वो ये दे रखी है, अगर आपकी इक्वल आती है तो आप लोगों को इसकी 3 मोर टर्म्स और निकालनी पड़ेगी। मतलब यहाँ तक 4 टर्म्स निकली हुई तो आपको 3 और टर्म निकालनी पड़ेगी, मतलब टोटल 7 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर अदर टर्म्स, अदर 3 टर्म्स लिख देते, 3 टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट टर्म इक्वल, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोगों को निकालना है, फर्स्ट टर्म लिख देती हूँ, फर्स्ट टर्म इक्वल, फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लास्ट वाली डिजिट है यानी 7/2, 7/2 में हम लोग d प्लस कर देंगे यानी कि 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा 2, हमारा ये आ गया, एलसीएम में 2 आ गया, एंड ऊपर आ गया हमारे पास 7 प्लस 1 यानी कि 8/2, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म ये आ गई। एंड सेकंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म, अब हम ये वाली नहीं लेंगे क्योंकि अब ये लास्ट हो गई, हमेशा लास्ट वाली टर्म लेते हैं, तो अब ये वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे क्योंकि इसके बाद इस पॉइंट में ये वाली टर्म है। अब इस वाले पॉइंट के लिए तो ये वाला पॉइंट लास्ट हुआ इसलिए, ठीक है। 8/2 प्लस 1/2 अपॉन एलसीएम लिया, अपॉन में 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। ऊपर आ गया 8 प्लस 1। एंड फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 8/2 लिख के भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो। कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी सिमिलर है, चाहो तो ऐसे लिख लो 4/2, 4/1, सॉरी 4/2 लिख दिया, 4/1, या फिर चाहो तो 8/2 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो काटो, चाहो तो मत काटो, आंसर सेम ही है वो, ठीक है। बट काट लोगे तो वो बुक का आंसर बन जाएगा आपकी। यहाँ पे हमने किया 2 4 जा 8 प्लस 2 1, 8 प्लस 1, 2 के टेबल में 2 से 2 कट जाएगा, 1 टाइम्स में 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 9/2, ठीक है, 9/2। थर्ड टर्म उसके लिए क्या करेंगे, अब 9/2 लेंगे क्योंकि अब हमारी लास्ट वाली ये हो गई, अब हमारी लास्ट वाली ये हो गई, ठीक है। तो अब हम लोग लेंगे 9/2 प्लस 1/2, यानी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जब नीचे 2 इक्वल हो, हमेशा नीचे की डिजिट इक्वल हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। 9 प्लस 1 यानी कि 10, 10/2, अब 10 कट जाएगा तो 5, ठीक है, 5। एंड हमारी 3 टर्म्स ये रही, 4, 9/2 एंड 5। नीचे लिख देती हूँ 4, 9/2 एंड 5, ठीक है। ये हमारी 3 मोड्स टर्म और आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की बारी, थर्ड पार्ट की बारी, सॉरी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में हमें कुछ पॉइंट्स में एंड नेगेटिव दिए, मतलब पॉइंट भी दिए नेगेटिव भी दिए, तो हो गया -1/1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2, ठीक है, -7.2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्या करेंगे सबसे पहले तो इसमें से इसको माइनस करो। अब पॉइंट्स में आ जाता है तो पॉइंट को माइनस करने की, क्योंकि अगर मान लो दोनों साइड पर पॉइंट एक ही डिसीजन में लगाओ, मतलब एक ही पोजीशन पे लगाओ, जैसे वंस के बाद पॉइंट लग रहा है, यहाँ पे भी वंस के बाद पॉइंट लग रहा है, तो हम लोग पॉइंट को हटा के प्लस कर लेंगे, लास्ट में हम लोग वंस के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है।
और मल्टीप्लाई में अगर ऐसा होगा तो हम लोग इन दोनों पॉइंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वंस वंस मल्टीप्लाई करके हम टेंस पे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, b1 इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि माइनस के 3.2, अब माइनस माइनस एंड ये भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस के 1.2, ठीक है। और आगे करो, और आगे करो तो हो जाएगा 3.2, 3.2 हम लोग पॉइंट हटा के करेंगे तो हो जाएगा 32 और इधर हो जाएगा 12। अब हमें करना तो माइनस ही पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होंगे, तो करना तो हमें माइनस ही। 32 माइनस 12, 32 में से 12 गए तो 2 में से 2 है तो हमारे 32 में से 2 गए तो हमारे पास बचे 30 एंड 30 में से फिर 10 गए तो हमारे पास बचे 20, ये हो गया माइनस के 20। अब दोनों साइड पे वंस के बाद पॉइंट लग रहा है तो हम यहाँ पे भी वंस के बाद लगा देंगे, तो हो गया 2.0, ठीक है। सिमिलरली d2 के लिए निकालो, ये हो गया माइनस 5.2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3.2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 52 में से 32 को माइनस करेंगे और बड़ा साइन आगे लगा देंगे, तो 52 में से 32 गए हमारे पास बचे 20, तो 2.0, तो ये हमारी दोनों साइड पर d इक्वल आ रही है, so it is an AP, yes it is AP, ठीक है, ये एक AP है। अब हम AP है तो हमें इसकी 3 मोर टर्म्स निकालनी होगी, तो क्या करेंगे, -7.2 -7.2, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिख देते, चलो यहाँ पे लिख लेते 3 मोर टर्म्स, ठीक है, 3 मोर टर्म्स। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए, फर्स्ट टर्म को निकालने के लिए क्या करेंगे, 7.2 प्लस 2.0, ठीक है, 7.2 प्लस 2.0, तो 72 में से 72 में अगर हम 20 प्लस कर देते हैं तो हमारा जाएगा 92, तो यहाँ पे भी सिमिलर आ जाएगा 9.2, ठीक है, 9.2, और नॉर्मल भी करोगे तब भी वही आंसर आएगा आपका, ठीक है। सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए क्या करेंगे, अब हमारे पास लास्ट डिजिट ये है, ठीक है, अब ये नहीं बचे हमारे पास, अब लास्ट डिजिट वो है, तो हम लोग करेंगे 9.2 प्लस 2.0, तो आ जाएगा हमारे पास 92 में 20 प्लस करो तो 111 11.2 आ जाएगा हमारा, ठीक है, 112 होगा, 90 में 20 प्लस करेंगे 112 होगा, वंस के बाद हमको पॉइंट लगाना है तो 11.2 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारी सेकंड आ गई। थर्ड के लिए क्या करेंगे, थर्ड के लिए, थर्ड टर्म के लिए हम लोग करेंगे 11.2 प्लस 2.0, ठीक है, 11.2 प्लस 2.0, अब 112 में हम लोग 20 प्लस करेंगे तो 123 एंड 133, यानी कि 13.2, 132 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया 13.2, ओके। तो ये हमारे तीनों की तीनों टर्म आ गई, एक बार इसको लाइन वाइज लिख देती हूँ, 9.2, 11.2, 13.2, ठीक है, ये हमारी तीनों आ गई और तीनों नेगेटिव में आएगी, ठीक है, तीनों नेगेटिव में आएगी। अब कैसे आएगी मैं बताती हूँ, क्योंकि जो हमारा बड़ा टर्म रहेगा ना वो हमेशा नेगेटिव है, यहाँ पर ये हमारी नेगेटिव है, ठीक है, ये हमारी नेगेटिव है, एंड जो यहाँ पर साइन लगेंगे वो प्लस माइनस माइनस करते हुए यहाँ पर भी हमारे माइनस के साइन आ जाएंगे सारे, तो ये हमारी जितनी भी टर्म आएगी सारी नेगेटिव में आएगी क्योंकि हमारा नेगेटिव चलता आ रहा है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, इसमें है हमारे पास, इसमें है हमारे पास -10 -6 -2 -2 एंड 2, ठीक है, एंड 2, ओके, ये हमारे पास डिजिट्स है। अब क्या करेंगे, d1 निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे
A2 माइनस A1, तो ये हमारा आ जाएगा -6 माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगना है क्योंकि A2 माइनस A1 होगा एंड यहाँ पर भी माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो आपके हो गए प्लस के 10 यानी कि 4, 6 माइनस 10 यानी कि 4। ठीक है, D2 के लिए क्या करेंगे, D2 के लिए हम लोग करेंगे -2 माइनस प्लस 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 सॉरी माइनस माइनस प्लस 6। ठीक है, 2 एंड 6, अब 2 माइनस का है 6 प्लस का है, ये हो गया 4, तो हमारा जो D निकल के आया वो है 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, D उसमें प्लस कर दो। ओके, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ओके, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 एंड 10 प्लस 4 इक्वल टू 14। ठीक है, 6, 10, 14, ये हमारी तीनों नई टर्म्स आ गई। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिफ्थ की बारी, फिफ्थ क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारा, 3 अच्छा 3 प्लस 2 है, फिर 3 प्लस √2 कॉमा 3 प्लस √2 3 रूट, एक सेकंड इस क्वेश्चन को वापस से लिखूंगा अच्छे से। सबसे पहले है 3, ठीक है, फिर है आपका 3 प्लस √2, फिर है आपका 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 2 √2, फिर है आपका 3 प्लस 3 √2। ठीक है, एंड इसी तरीके से हमारा चलता जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम इसके लिए, अब हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करो, तो हो गया हमारा D1 के लिए A2 माइनस A1, तो 3 प्लस 2 √2 माइनस 3। ठीक है, तो इस 3 से 3 माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचा √2, ठीक है, अब आ गया ये हमारा D2 हो गया, D2 के लिए हमारे पास है 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। ठीक है, अब इस 3 से ये 3 माइनस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा, तो ये 2 √2 में से एक √2 माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 1 यानी कि √2। ठीक है, यानी कि √2, तो इस तरीके से हमारे पास बचा यहाँ पर √2। ठीक है, ओके, अब 3 मोर टर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 3 √2 में, 3 प्लस 3 √2 में हम लोग √2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 √2 में हम लोग 1 √2 प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा 4 √2, ऐसे आ जाएगा 3 प्लस 4 √2 प्लस √2, यानी कि हो जाएगा 3 प्लस 5 √2। ठीक है, 3 प्लस 5 √2 प्लस √2, यानी कि हो गया 3 प्लस 6 √2। ओके, तो ये तीनों टर्म्स हमारे पास आ गए। ओके, तीनों टर्म्स हमारे पास आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके पास 6 क्वेश्चन, सिक्स्थ वाला, तो इसके लिए ये है हमारा 0.2, 6 क्वेश्चन 0.2
कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.42 सो ऑन। ठीक है, अब वैसे ही दिख रहा है कि ये नो होगा, बट फिर भी ट्राई करो उसको। ठीक है, d1 इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग पॉइंट हटा दो, पॉइंट हटेगा ही नहीं वैसे तो, पॉइंट इसमें ऐसे होगा, ये 0.2, इसका माइनस ऐसे होगा 0.2 एंड इधर हो जाएगा 0.22। ठीक है, 0.22 इस टाइप से होगा इसका माइनस। ओके, इस टाइप से इसका माइनस होगा। तो 2 में से 2 गया 0, 2 एंड 0.2, ठीक ऐसे आएगा ये, तो इक्वल टू 0.20। ठीक है, ये हमारे पास एक डी आ गई। अब दूसरी डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.222 माइनस 0.222, तो ये हो जाएगा आपका 0.222 माइनस 0.22, तो ये हो जाएगा आपका 0.002। ठीक है, अब देखो अंतर ही आ रहा है, हो जाएगा 0.200। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो डी हमारा इक्वल नहीं आया है, तो इट इज नॉट अ एपी, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, ये एपी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाएगा आपका 7th क्वेश्चन। ये 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है आपके पास 0, -4, -8, -12। ठीक है, 0, -4, -8, -12। ठीक है, अब एक बार -4 में से -0 करो, -4। ठीक है, -4 एंड -4 में से माइनस प्लस -8। हाँ, एक सेकेंड, -8 में से माइनस माइनस माइनस, एक तो साइन का माइनस लगेगा, एक इसका माइनस लगेगा, माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 4 में से 8 गए, 8 में से 4 गए, -4। तो ये हमारी एपी है, क्योंकि दोनों की दोनों हमारे पास निकल के आ रही है। ठीक है, एक इसका वो बना लो, 3 टर्म्स और बना लो, मोर 3 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगी आपके पास -12 +- इक्वल टू -12 13 14 15 16, तो आ जाएगी आपके पास -16। सेकेंड के लिए हम लोग करेंगे -16 प्लस माइनस माइनस -16 -4 इक्वल टू 16 20 बट माइनस के। ये थर्ड -20 -4 यानी कि -24। ठीक है, ये तीनों टर्म्स आपके पास आ गई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन बहुत छोटे हैं बट बहुत सारे, इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ये एक्सरसाइज में हमें। क्वेश्चन सारे इजी बाय द वे। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन है ना उलझाने के लिए दिए जाते, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, बाकी क्वेश्चन सारे एक जैसे। ठीक है, 8 क्वेश्चन है हमारे पास, -1/2 -1/2 -1/2 एंड फिर से -1/2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा हमारे पास d1 यानी कि -1/2 प्लस माइनस -1/2 यानी कि हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 1/2 में से 1/2 गया, 0 हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, एक प्लस का 1/2, एक माइनस का 1/2 तो हो गया 0।
d2 इक्वल टू, अब प्लस का कैसे है मैं बता दूं, a2 माइनस a1, तो ये वाला साइन तो हमारे पास ऑलरेडी लगना है एंड हमारे पास माइनस का ऑलरेडी साइन है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर तो प्लस बन जाता है, ठीक है, प्लस बन जाता है। तो -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारी जो एपी बनेगी वो ये बनेगी, 3 टर्म्स, फर्स्ट 1/2, सॉरी -1/2 और प्लस 0 यानी कि 1/2, सेकेंड -1/2 प्लस 0 यानी कि 1/2 बट माइनस के, ठीक है। थर्ड -1/2 प्लस 0 यानी कि -1/2, ठीक है। आपकी सारी टर्म्स बनेगी -1/2, स्क्रीन शॉट ले लो। 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं, 7 पार्ट, फिर कंप्लीट हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन 1 3 9 27, 1 3 9 27, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, बट 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, नो इट इज नॉट एन एपी, ये कोई एपी नहीं है, ठीक है, ये कोई एपी नहीं है, ओके। तो हम लोगों को इसकी 3 मोर टर्म्स निकालने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 10 9 वाले तो लगा ही नहीं कि क्वेश्चन भी किया हमने, खैर तो सारे क्वेश्चन ही ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई बिल्कुल ही धीरे 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 कर रहे हैं। अब 10 वाले में हमारे पास आ गए a 2a 3a एंड 4a, a 2a 3a एंड 4a, और एक इसमें इसमें और ठीक है, सीरीज चलना, ठीक है। अब इसमें हमें साफ दिख रहा है कि एक ए बढ़ते जा रहे हैं, 1 2 3 ऐसे काउंटिंग है, बट फिर भी एक बार करते हैं, d1 इक्वल टू 2a माइनस ए यानी कि 1 है, d2 इक्वल टू 3a माइनस 2a यानी कि 1 है, यानी कि a, ओके। फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4a प्लस a इक्वल टू 5a, 5a प्लस a इक्वल टू 6a, 6a प्लस a इक्वल टू 7a, ओके। ये हमारी तीनों टर्म्स आ गए, ये हमारी डी आ गई, ओके। स्क्रीनशॉट ले लो। 11 क्वेश्चन, ओके, 11 क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये आपके पास आ गया a a2 a3 a की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी हमें सीधे से दिख रहा है कि एक सारे के सारे अलग है, तो ये माइनस प्लस होने का तो सवाल ही नहीं है, 0 ही आना है इनका, माइनस प्लस। अब अगर आप एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर थोड़ी ना आएगा, आपका आंसर थोड़ी ना आएगा। अगर आप एक्स, लेकिन हाँ अगर आप 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा, पावर हमेशा सेम होनी चाहिए तो आंसर आते हैं। हम लोगों को यही पता चल गया, नो इट इज नॉट एन एपी, ये कोई एपी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पावर है तो पावर का कैलकुलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो ये कोई एपी नहीं है, बिकॉज 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 it have different power,
ठीक है, डिफरेंट पावर, स्क्रीनशॉट ले लो। 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन। अब हो गया हमारा 13। 13 में हम लोग क्या करेंगे, √3, √6, √9, √12। ठीक है, √12, √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार चेक करो, A2 माइनस A1 यानी कि √6 माइनस √3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे रूट के अंदर 3। ओके, एंड इसी में करें तो √6 माइनस √9 माइनस √6, ये भी आ गया हमारे पास √3। ठीक है, ये हमारे पास आ गया √3। तो ये हमारी एक एपी बन गई। ठीक है, ये हमारी एक एपी बन गई। ओके, अब ये एपी बन गई, अब इसके और आगे की फॉर्म निकालो। तो √3 प्लस, इस तरीके से लिखो, √12 प्लस √3 इक्वल टू, रूट के रूट में करो 12, 13, 14, 15, रूट के 15। ठीक है, रूट के 15, एंड अब आगे चलो, √15 प्लस √3, 15, 16, 17, 18, रूट के 18। ठीक है, √18 प्लस √3, 19, 20, 21, रूट के 21। तो आपके पास तीनों की तीनों ये भी आ गए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 40। बस एक क्वेश्चन और उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। 40, अरे ये तो कुछ और लिख दिया मैंने, ये तो हमने 4 ही लिख दिया। 14, 14 है हमारा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर डैश। ठीक है, ओके, अब स्क्वायर खोल लो। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का होता है 3 का स्क्वायर होता है 9, 9, 5 5 है 25 एंड 7 का स्क्वायर होता है 14 और। ठीक है, अब आप देखो इक्वल है क्या डिफरेंस। D1 के लिए हमने क्या 9 माइनस 1 यानी कि 8, 25 माइनस 1 यानी कि 24, सॉरी 24, 25 माइनस 1 माइनस 9 इक्वल टू 25 में से 9 गए, 20 एंड 16। तो अब आप देखो दोनों में कितना अंतर है, 9, 10, हाँ ठीक है। अब देखो दोनों में बहुत अंतर है, ये दोनों ना एक दूसरे को अपोजिट है, मतलब ये समझ लो, यहाँ पे हमारे 8 निकल के आया, यहाँ पे हमारा 16 निकल के आया, तो ये एपी नहीं है। सो इट इज नॉट एन एपी। ये कोई एपी नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं, लास्ट है हमारे पास क्वेश्चन आज का 15। ठीक है, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73 डेट डैश। ठीक है, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 5 25, 7 7 49 एंड 73 सो ऑन। ठीक है, सो अब आ जाएगा D1 यानी कि 25 माइनस 1, 25 माइनस 1 24। ठीक है, 24। अब इधर आ जाएगा 49 माइनस 25 यानी कि 9 4 एंड 4 में से 2 गए 24। तो ये हमारी एक एपी है क्योंकि 24 24 आ रहा है। ठीक है, बार बार। ओके, अब इसके बाद में इसके आगे की फॉर्म निकालो। तो फर्स्ट निकलेगी हमारे पास 73 प्लस 24
73 plus 24, 3 plus 4 7, and 7 plus 2 7 8 9 92 97. सेकेंड निकलेगी हमारे पास 97 प्लस 24 यानी कि 11 कैरी लगा 1 12, ठीक है 121. थर्ड निकलेगी हमारे पास 121 प्लस 24 यानी कि 541 145. ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारी तीनों फॉर्म निकले. ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. एंड कैसा लगा आपको ये लेक्चर? ये एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आप लोगों ने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा. एपी हमारी 9th की बुक में, हमारी 8th की बुक में इससे पहले इसका कोई जिक्र ही नहीं था. ठीक है, 9th में हम लोग 10th में हम लोग डायरेक्ट एपी को समझ रहे हैं, डायरेक्ट एपी को पढ़ रहे हैं. थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही होगी बट क्वेश्चन ईजी है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा. एंड बुक के सारे क्वेश्चन कर लोगे जिसमें में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन है बुक में. ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं 5.2 के साथ. जब तक के लिए बाय बाय.